सपनों की तलाश में हम कहाँ कहाँ भटकते हैं और इस तलाश में हम उन दरवाज़ों से टकराते हैं जो ताउम्र के लिए हमारे जहन में कुछ ऐसा असर छोड़ जाती है जो भुलाए नहीं भूलता। आज की कहानी भी एक ऐसे ही दरवाजे से शुरू हुई जब विक्रम और उसके दोस्त बेघर, भूखे और थक चुके थे। तब उन्हें एक अजनबी ने एक घर का पता दिया। वो घर किसी आलीशान महल जैसा था, लेकिन उसकी दीवारें एक गहरे राज को छुपाए हुए थी। एक ऐसा राज जिसने उन तीनों दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे से जोड़ दिया। ये कहानी है मुंबई के अंधेरी के दिल में छिपे बंगलो नंबर 17 की। विक्रम, विनय और राहुल गांव से आंखों में एक सपना लिए आए थे, कुछ कर दिखाने का, मुंबई में अपना मुकाम बनाने का। लेकिन गांव की सीधी सादी जिंदगी के बाद शहर की ये भीड़ भाड़, भाग दौड़ उन्हें मायूस कर रही थी। विक्रम और विनय को नहीं पता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। उन्होंने कॉलेज में सिर्फ अच्छी पढ़ाई की थी। राहुल थोड़ा अलग था। उसने अपने पापा के छोटे से बिजनेस में स्ट्रगल को देखा था, इसीलिए उसे पता था कि ये राह आसान नहीं होगी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना कोई नौकरी मिली और ना ही कोई रहने का ठिकाना। वे तीनों एक छोटे से होटल में खाना खाने बैठे। उनके पास 1-2 दिन के गुजारे के ही पैसे थे। उन्होंने सोचा था कि शहर आते ही कोई चमत्कार होगा, लेकिन जिंदगी में चमत्कार नहीं, इम्तिहान होते हैं। थक हार कर तीनों एक बिल्डिंग के पास आकर बैठ गए। कुछ देर ही हुई होगी कि तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नज़र उन पर पड़ी। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों बैठे हो? उसकी आवाज़ में एक रौब था। तीनों दोस्तों ने भारी मन से अपनी कहानी बताई। चौकीदार की आंखों में दया आ गई। उसे याद आया कभी वो भी ऐसे ही काम की तलाश में मुंबई आया था और किसी भले आदमी ने उसे सहारा दिया था। राहुल, जो उन तीनों में थोड़ा समझदार था, उसने चौकीदार से कोई रहने का जुगाड़ पूछा, क्योंकि उसे पता था कि उनके पास किराया देने के पैसे नहीं हैं। चौकीदार ने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया जो पास के बंगलो नंबर 17 में साफ़ सफाई का काम करता था। मेरे साहब तो 2-3 महीनों के लिए बाहर गए हैं, तब तक मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ, उसके दोस्त ने कहा। ये सुनते ही तीनों दोस्तों की आंखों में चमक आ गई। रात हो चुकी थी, इसीलिए चौकीदार ने उन्हें वहीं रुकने को कहा। अगली सुबह तीनों चौकीदार के साथ उस बंगले की तरफ चल दिए। बंगले की खूबसूरती देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो किसी सपने जैसा है। नौकर ने उन्हें गेस्ट रूम दिखाया। अब रहने का ठिकाना मिल चुका था, लेकिन काम की तलाश अभी भी जारी थी। और एक बार फिर सुबह से शाम हो गई और वो खाली हाथ वापस लौटे। बंगले के नौकर ने उनके लिए खाना तैयार रखा था। आज उनकी उस आलीशान बंगले में पहली रात थी। उन्हें नहीं पता था कि ये रात उनके लिए एक बुरा सपना बन जाएगी। रात के ठीक 12 बजे विक्रम की नींद अचानक खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली और देखा तो वो अपने कमरे में नहीं था, बल्कि बंगले के बेसमेंट में था, जहाँ चारों तरफ धूल और पुराना सामान बिखरा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। घबराहट में उसने अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे अपने कानों में एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्लाकर पूछता है, कौन हो तुम और तुम क्यों रो रही हो? अगले ही पल विक्रम वापस अपने बिस्तर में था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। उसने जल्दी ही अपने दोस्तों को उठाया और सारी बात बताई। विनय और राहुल ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। तूने कोई बुरा सपना देखा होगा, इस बंगले में हमारे अलावा और कोई नहीं है। विक्रम ने भी उनकी बात मान ली और उसे सिर्फ एक बुरा सपना समझकर सो गया। लेकिन अगले दिन की सुबह कुछ और ही कहानी लेकर आई। सुबह तीनों फिर काम की तलाश में निकल पड़े। जैसे ही वे बंगले के गेट के बाहर निकले, अचानक एक लड़की सामने आई और उसने विक्रम के हाथ में एक चिट्ठी दी।
चिट्ठी में एक पता लिखा था। तुम ये लेटर लेकर इस पते पे चले जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। और इससे पहले कि वो तीनों कुछ समझ पाते, वो लड़की तेज़ी से भागी और उनकी नज़रों से ओझल हो गई। तीनों हैरान रह गए। हमें काम की ज़रूरत है, या इस लड़की को कैसे पता? लेकिन उन्हें काम की बहुत ज़रूरत थी। उन्हें लगा शायद भगवान ने उनकी मदद के लिए किसी को भेजा होगा। तीनों उस पते की तरफ चल दिए जो चिट्ठी में लिखा था। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखी। यह एक बहुत बड़ी कंपनी थी। उन्हें गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाई। गार्ड ने उन्हें मैनेजर के पास भेज दिया। जैसे ही मैनेजर ने चिट्ठी देखी, वो हैरान रह गया। उस पर कंपनी के मालिक के हस्ताक्षर के साथ एक रिकमेंडेशन लेटर था। मैनेजर ने विक्रम से पूछा, आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं? विक्रम ने जैसे किसी इन्फ्लुएंस में जवाब दिया, मैं उनका दोस्त हूँ। मैनेजर के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे लगा कि बॉस ने ही इन्हें भेजा होगा। उसने तीनों को काम पर रख लिया। लेकिन जैसे ही मैनेजर उन्हें काम की जगह दिखाने ले जा रहा था, विक्रम अचानक एक दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गया। वो सीधे बॉस के कैबिन के सामने रुका और पासवर्ड डालकर कैबिन का दरवाज़ा खोल दिया। मैनेजर ये देखकर हैरान रह गया। ये पासवर्ड तो सिर्फ बॉस को पता था। उसे यकीन हो गया कि विक्रम सच में बॉस का कोई करीबी ही है। उसने विक्रम को बिना रोके अंदर जाने दिया। विनय और राहुल भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अंदर जाकर विक्रम ने सबको बाहर जाने को कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ घंटों के बाद मैनेजर को बॉस का फ़ोन आया। मेरा कंप्यूटर किसी ने यूज़ किया था क्या? जल्दी से जाओ और देखो, रोको ये सब, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैनेजर तेज़ी से कैबिन की तरफ भागा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, विक्रम बेहोश ज़मीन पर पड़ा था। मैनेजर ने उसे उठाकर कुर्सी पे बिठाया। जब विक्रम को होश आया तो मैनेजर ने उससे पूछा, तुमने क्या किया? बॉस बहुत नाराज़ हैं। लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं था कि वो बंगलो नंबर 17 से यहाँ तक आया कैसे। तब मैनेजर ने एक ऐसा राज खोला जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल वो बंगलो जहाँ ये तीनों रह रहे थे, पहले उसी बॉस का था। उसने ये अपनी ऑफिस की एक लड़की के लिए खरीदा था, जिसके साथ उसका सीक्रेट अफेयर था। बॉस शादीशुदा था और उसे डर था कि वो लड़की एक दिन उसके लिए मुसीबत बन सकती है। इसीलिए उसने उस लड़की की कुछ पर्सनल वीडियोस रिकॉर्ड कर ली। एक दिन जब लड़की को ये बात पता चली तो दोनों में हाथापाई हुई और बॉस के ज़ोरदार धक्के से लड़की ज़मीन पर जा गिरी। लड़की के सर पे चोट लगी, जिससे उसकी वही मौत हो गई। बॉस ने उस लड़की को बंगले के गार्डन में दफना दिया और उसका राज भी उसी के साथ दफन हो गया। जब तीनों दोस्तों ने बंगलों में कदम रखा, विक्रम गलती से उस जगह पर पाँव रख देता है जहां उस लड़की को दफनाया गया था। उस मोमेंट से उसकी आत्मा सीधे विक्रम से जुड़ जाती है और उसे कंट्रोल करने लगती है और फाइनली उसके थ्रू सीधे बॉस के ऑफिस पहुंच जाती है। उसने बॉस का कंप्यूटर पासवर्ड से खोला और उसकी सारी काली करतूतें इंटरनेट पर वायरल कर दी। विदेश से वापस आते ही बॉस को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका काला चिट्ठा सबके सामने आ गया। उस लड़की की आत्मा ने अपनी मौत का बदला ले लिया था और अब शायद उसे शांति मिल गई थी। तीनों दोस्त उस बंगलों को एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं और इस दर्दनाक भूतिया कहानी का अंत हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक भूतिया घर की नहीं थी, ये कहानी थी एक ऐसी रूह की जिसने इंसाफ के लिए एक अनजान शरीर का सहारा लिया और ये साबित कर दिया कि कुछ आत्माएं मरने के बाद भी चैन से नहीं बैठती जब तक उन्हें इंसाफ न मिल जाए।